बोलो श्री गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री रामचरितमानस। अयोध्या कांड चल रहा है और आज है 36वें दोहे से। चहत न भरत भूप तहि भोरे, विधिवश कुमति बसी जिय तोरे। सो सब मोर पाप परिणामु, भयउ कुठार देहि विधि बामु। भरत तो भूलकर भी राजपद नहीं चाहते, होनहार बस तेरे ही जी में कुमति आवसी। यह सब मेरे पापों का परिणाम है, जिससे कुछ समय में बेमौके विधाता विपरीत हो गया। सुबस बसे ही फिरी अवध सुहाई, सब गुण धाम राम प्रभुताई। करी हैं भाई सकल शिवकाई, हुई हैं त्यों पुर राम बड़ाई। तेरी उजाड़ी हुई यह सुंदर अयोध्या फिर भली भांति बसेगी और समस्त गुणों के धाम श्री राम जी की प्रभुता भी होगी। सब भाई उनकी सेवा करेंगे और तीनों लोकों में श्री राम जी की बड़ाई होगी। तोर कलंक मोर पछताऊ, मोह न मिटहि न जाए हे काऊ। अब तो ही नीक लाग करु सोई, लोचन ओट बैठो मुँह गोई। केवल तेरा कलंक और मेरा पछतावा मरने पर भी नहीं मिटेगा, यह किसी तरह नहीं जाएगा। अब तुझे जो अच्छा लगे वही कर, मुँह छिपाकर मेरी आँखों की ओट जा बैठ, अर्थात मेरे सामने से हट जा, मुझे मुँह न दिखा। जब लगी जियो कहूँ कर जोरी, तब लगी जनी कछु कहसी बहोरी। फिर पछते हसी अंत अभागी, मारसी गाय नहारू लागी। मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ कि जब तक मैं जीता रहूं तब तक फिर कुछ न कहना, अर्थात मुझसे ना बोलना। अरे अभागिनी, फिर तू अंत में पछताएगी, जहाँ जो तू नहारू तात के लिए गाय को मार रही है। परऊ राऊ कही कोटि विधि, काहे करसि निदानु। कपट सयानी ना कहते कछु, जागति मनहु मशानु। राजा करोड़ों प्रकार से बहुत तरह से समझाकर और यह कहकर कि तू क्यों सर्वनाश कर रही है, पृथ्वी पर गिर पड़े, पर कपट करने में चतुर कैकेयी कुछ बोलती नहीं, मानो मौन होकर मसान जगा रही हो, शमशान में बैठकर प्रेत मंत्र सिद्ध कर रही हो। राम राम रट्टू बिकल भुआलू, जन बिनु पंख बिहंग बेहालू। हृदय मनाव भोरु जनी होई, राम ही जाय कहे जन कोई। राजा राम राम रट रहे हैं और ऐसे व्याकुल हैं जैसे कोई पक्षी पंख के बिना बेहाल हो। वे अपने हृदय में मनाते हैं कि सवेरा ना हो और कोई जाकर श्री रामचंद्र जी से यह बात ना कहे। उदऊ करहु जनि रवि रघुकुल गुरु, अवध बिलो की सूल हुई है उर। भूप प्रीति कैकई कठिनाई, उभय अवधि विधि रची बनाई। हे रघुकुल के गुरु, बड़ेरे मूल पुरुष सूर्य भगवान, आप अपना उदय ना करें। अयोध्या को बेहाल देखकर आपके हृदय में बड़ी पीड़ा होगी। राजा की प्रीति और कैकेयी की निष्ठुरता दोनों को ब्रह्मा जी ने सीमा तक रचकर बनाया है, अर्थात राजा प्रेम की सीमा है और कैकेयी निष्ठुरता की।
बेलपत न पही भयऊ बिनु सारा, बिना बेनु शंख धुनि द्वारा। पढ़हि भाट गुण गावहि गायक, सुनत नृपहि जनु लागहि सायक। विलाप करते करते ही राजा को सवेरा हो गया। राजद्वार पर वीणा, बांसुरी और शंख की ध्वनि होने लगी। भाट लोग विरुदावली पढ़ रहे हैं और गवैये गुणों का गान कर रहे हैं। सुनने पर राजा को वे बाण जैसे लगते हैं। मंगल सकल सुहाई न कैसे, सहगामिनी विभूषण जैसे। तेहन से नींद परी नहीं काहू, राम दरस लाल छा उछाहू। राम दरस लाल सा उछाहू। राजा को ये सब मंगल साज कैसे नहीं सुना रहे हैं, जैसे पति के साथ सती होने वाली स्त्री को आभूषण नहीं सुहाते। श्री रामचंद्र जी के दर्शन की लालसा और उत्साह के कारण उस रात्रि में किसी को भी नींद नहीं आई। द्वार भीर सेवक सचिव, कहीं उदित रवि देखी। जागेऊ अजहु ना अवधपति, कारण कवनु विशेष। राजद्वार पर मंत्रियों और सेवकों की भीड़ लगी है। वे सब सूर्य को उदय हुआ देखकर कहते हैं कि ऐसा कौन सा विशेष कारण है कि अवधपति दशरथ जी अभी तक नहीं जागे। पछिले पहर भूप नित जागा, आजू हम ही बड़ अचरजो लागा। जाहु सुमंत्र जगा बहु जाई, कीजिए काजु रजाय सुपाई। राजा नित्य ही रात के पिछले पहर जाग जाया करते हैं, किंतु आज हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है। हे सुमंत्र, जाओ, जाकर राजा को जगाओ, उनकी आज्ञा पाकर हम सब काम करें। गए सुमंत्र तब राउर माही, देखी भयावन जात डराही। ताई खाई जनु जाई न हेरा, मानहु विपत्ति विषाद बसेरा। तब सुमंत्र रावले राजमहल में गए, पर महल को भयानक देखकर वे जाते हुए डर रहे हैं। ऐसा लगता है मानो दौड़कर काट खाएगा। उसकी ओर देखा भी नहीं जाता, मानो विपत्ति और विषाद ने वहां डेरा डाल रखा हो। पूछे को न उतरु देई, गए जही भवन भूप कह के। कही जय जीव बैठ सिरुनाई, देखी भूप गति गयऊ सुखाई। पूछने पर कोई जवाब नहीं देता। वे उस महल में गए जहाँ राजा और कैकेयी थे। जयजीव कहकर सिर नवाकर वंदना करके बैठे और राजा की दशा देखकर तो वे सूख ही गए। सोच बिकल विवरण मही परेऊ, मानहु कमल मूल परिहरेऊ। सचिव सभीत सकई नहीं पूछी, बोली अशुभ भरी शुभ छूछी। देखा कि राजा शोक से व्याकुल है, चेहरे का रंग उड़ गया है, जमीन पर ऐसे पड़े हैं मानो कमल जड़ छोड़कर, जड़ से उखड़कर मुरझाया पड़ा हो। मंत्री मारे डर के कुछ पूछ नहीं सकते। तब अशुभ से भरी हुई और शुभ से विहीन कैकेयी बोली, परी न राजही नींद निसी, हे तू जान जगदीश। राम राम रटे भोरु किए, कहई न मरम महीश। राजा को रात भर नींद नहीं आई। इसका कारण जगदीश्वर ही जाने। इन्होंने राम राम रटकर सवेरा कर दिया।
परंतु इसका भेद राजा कुछ भी नहीं बतलाते। आनहु राम ही बेग बुलाए, समाचार तब पूछे हो आए। चले सुमंत्रु राय रुख जानी, लखी कुचाल कीन्ह कछु रानी। तुम जल्दी राम को बुला लाओ, तब आकर समाचार पूछना। राजा का रुख जानकर सुमंत्र जी चले, समझ गए कि रानी ने कुछ कुचाल की है। सोच बिकल मग परई न पाऊ, राम ही बोल कही काराऊ। उर्धरि धीरज गयऊ दुआरे, पूछहि सकल देखी मनु मारे। सुमंत्र सोच से व्याकुल हैं, रास्ते पर पैर नहीं पड़ता, आगे बढ़ा नहीं जाता। सोचते हैं राम जी को बुलाकर राजा क्या कहेंगे। किसी तरह हृदय में धीरज धरकर वे द्वार पर गए। सब लोग उनको मन मारे उदास देखकर पूछने लगे, समाधानु करी सो सबही का, गयऊ जहाँ दिन कर कुल टीका। राम सुमंत्र ही आवत देखा, आदरु कीन पिता सम लेखा। सब लोगों का समाधान करके किसी तरह समझा बुझाकर सुमंत्र वहाँ गए जहाँ सूर्यकुल के तिलक श्री रामचंद्र जी थे। श्री रामचंद्र जी ने सुमंत्र को आते देखा तो पिता के समान समझकर उनका आदर किया। निरखी बदनु कही भूप रजाई, रघुकुल दीप ही चले उलवाई। राम को भांति सचिव संग जाही, देखी लोग जहाँ तहाँ बिल खाही। श्री रामचंद्र जी के मुख को देखकर और राजा की आज्ञा सुनाकर वे रघुकुल के दीपक श्री रामचंद्र जी को अपने साथ लेवा चले। श्री रामचंद्र जी मंत्री के साथ बुरी तरह से बिना किसी लवाजमे के जा रहे हैं। यह देखकर लोग जहाँ तहाँ विषाद कर रहे हैं। जाई देख रघुवंश मनी, नरपति निपट कुशारो। सहमी परऊ लखी सिंघिनी, मनहु वृद्ध गजराजो। रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने जाकर देखा कि राजा अत्यंत ही बुरी हालत में पड़े हैं, मानो सिंघनी को देखकर कोई बूढ़ा गजराज सहम कर गिर पड़ा हो। सूख ही अधर जरई सब अंगु, मनहु दीन मनहीन भुअंगु। सरुष समीप देख कैकेयी, मानहु मीचु घरी गनि लेई। राजा के होठ सूख रहे हैं और सारा शरीर जल रहा है, मानो मणि के बिना सांप दुखी हो रहा हो। पास ही क्रोध से भरी कैकेयी को देखा, मानो साक्षात मृत्यु ही बैठी राजा के जीवन की अंतिम घड़ियां गिन रही हो। करुणामय मृदु राम सुभाऊ, प्रथम दीख दुख सुना न काऊ। तदपि धीर धरि समऊ विचारी, पूछी मधुर बचन महातारी। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव कोमल और करुणामय है। उन्होंने अपने जीवन में पहली बार यह दुख देखा। इससे पहले कभी उन्होंने दुख सुना भी ना था। तो भी समय का विचार करके हृदय में धीरज धरकर उन्होंने मीठे वचनों से माता कैकेयी से पूछा, मोहि कहु मातु तात दुख कारण, करिय जतन जेहि होई निवारण। सुनहु राम सब कारणु एहु, राजहि तुम पर बहुत स्नेहु। हे माता, मुझे पिताजी के दुख का कारण कहो, ताकि जिससे उसका निवारण हो, दुख दूर हो, वह यत्न किया जाए। कैकेयी ने कहा, हे राम सुनो, सारा कारण यही है कि राजा का तुम पर बहुत स्नेह है।
देन कहनी मोहि दुई बरदाना, मांगे ओ जो कछु मोहि सुहाना। सो सुनी भयउ भूप उर सोचू, छाड़ी न सकहि तुम्हार संकोचू। इन्होंने मुझे 2 वरदान देने को कहा था, मुझे जो कुछ अच्छा लगा वही मैंने मांगा। उसे सुनकर राजा के हृदय में सोच हो गया, क्योंकि ये तुम्हारा संकोच नहीं छोड़ सकते। सुत स्नेह इत बचनु उत, संकट परउ नरेशु। सकहु त आयसु धरहु सिर, मेटहु कठिन कलेशु। इधर तो पुत्र का स्नेह है और उधर वचन प्रतिज्ञा। राजा इसी धर्म संकट में पड़ गए हैं। यदि तुम कर सकते हो तो राजा की आज्ञा से उद्धार्य करो और इनके कठिन क्लेश को मिटाओ। निधरक बैठी कहई कटु बानी, सुनत कठिन ताति अकुलानी। जीभ कमान बचन सरनाना, मनहु महिप मृदुलच समाना। कैकेयी बेधड़क बैठी ऐसी कड़वी वाणी कह रही है जिसे सुनकर स्वयं कठोरता भी अत्यंत व्याकुल हो उठी। जीभ धनुष है, वचन बहुत से तीर हैं और मानो राजा ही कोमल निशाने के समान हैं। जनु कठोर पनु धरे शरीरो, सिखई धनुष वेद्या बरबीरो। शव प्रसंगो रघुपति सुनाई, बैठी मनहु तनु धरि निठुराई। इस सारे साज सामान के साथ मानो स्वयं कठोरपन श्रेष्ठ वीर का शरीर धारण करके धनुष विद्या सीख रहा है। श्री रघुनाथ जी को सब हाल सुनाकर वह ऐसे बैठी है मानो निष्ठुरता ही शरीर धारण किए हुए हो। मन मुस्काई भानु कुल भानु, राम सहिज आनंद निधानु। बोले बचन विगत सब दूषण, मृदु मंजल जनु बाग विभूषण। सूर्यकुल के सूर्य स्वाभाविक ही आनंद निधान श्री रामचंद्र जी मन में मुस्कुराकर सब दूषणों से रहित ऐसे कोमल और सुंदर वचन बोले जो मानो वाणी के भूषण ही थे। सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। तनय मातु पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। हे माता सुनो, वही पुत्र बड़भागी है जो पिता माता के वचनों का अनुरागी पालन करने वाला है। आज्ञा पालन के द्वारा माता पिता को संतुष्ट करने वाला पुत्र हे जननी सारे संसार में दुर्लभ है। मुनिगण मिलनु विशेष बन, सबहि भांति हित मोर। तेहि महापितु आयसु बहुरी, सम्मत जननी तोर। वन में विशेष रूप से मुनियों का मिलाप होगा जिसमें मेरा सभी प्रकार से कल्याण है, उसमें भी फिर पिताजी की आज्ञा और हे जननी तुम्हारी सम्मति है। भरतु प्राण प्रिय पावहि राजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू। जो न जाऊं बन ऐसे हो काजा, प्रथम गनिये मोहि मूढ़ समाजा। और प्राण प्रिय भरत राज्य पावेंगे। इन सभी बातों को देखकर यह प्रतीत होता है कि आज विधाता सब प्रकार से मुझे सम्मुख है, मेरे अनुकूल है। यदि ऐसे काम के लिए भी मैं वन को ना जाऊं तो मूर्खों के समाज में सबसे पहले मेरी गिनती करनी चाहिए।
से वहीं अरंडु कल्प तरु त्यागी, परिहरि अमृत लेहि विषु मांगी, त्यों न पाए अस समौ चुकाहि, देखो बेचारी मातु मन माही। जो कल्प वृक्ष को छोड़कर ऋण की सेवा करते हैं और अमृत त्याग कर विष मांग लेते हैं, हे माता तुम मन में विचार कर देखो, वे महामूर्ख भी ऐसा मौका पाकर कभी न चूकेंगे। अम्ब एक दुख मोहि बिसेखी, निपट विकल नर नायक देखी, थोड़ी ही बात पितहि दुख भारी, होती प्रतीति न मोहि महतारी। हे माता, मुझे एक ही दुख विशेष रूप से हो रहा है, वह महाराज को अत्यंत व्याकुल देखकर। इस थोड़ी सी बात के लिए ही पिताजी को इतना भारी दुख हो। हे माता, मुझे इस बात पर विश्वास नहीं होता। राउ धीर गुण उदधि अगाधु, भामोहित कछु बड़ अपराधु, जाते मोहि न कहत कछु राउ, मोरी शपथ तो ही कहूँ सती भाऊ। क्योंकि महाराज तो बड़े ही धीर और गुणों के अथाह समुद्र हैं। अवश्य ही मुझसे कोई बड़ा अपराध हो गया है, जिसके कारण महाराज मुझसे कुछ नहीं कहते। तुम्हें मेरी सौगंध है माता, तुम सच सच कहो। सहज सरल रघुबर बचन, कुमति कुटिल करि जान, चलई जोंक जल वक्र गति, यद्यपि सलिल समान। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के स्वभाव से ही सीधे वचनों को दुर्बुद्धि कैकेयी टेढ़ा ही करके जान रही है। जैसे यद्यपि जल समान ही होता है, परंतु जोंक उसमें टेढ़ी चाल से ही चलती है। रहसी रानी राम रुख पाई, बोली कपट स्नेहु जनाई, शपथ तुम्हार भरत के आना, हेतु न दूसर में कछु जाना। रानी कैकेयी श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर हर्षित हो गई और कपटपूर्ण स्नेह दिखाकर बोली, तुम्हारी शपथ और भरत की सौगंध है, मुझे राजा के दुख का दूसरा कुछ भी कारण विदित नहीं है। तुम अपराध जो गुनहि ताता, जननी जनक बंधु सुखदाता, राम सत्य सबु जो कछु कहु, तुम पितु मातु बचन रत आहु। हे तात, तुम अपराध के योग्य नहीं हो, तुमसे माता पिता का अपराध बन पड़े यह संभव नहीं। तुम तो माता पिता और भाइयों को सुख देने वाले हो। हे राम, तुम जो कुछ कह रहे हो सब सत्य है। तुम पिता माता के वचनों के पालन में तत्पर हो। पितहि बुझाई कहु बलि सोई, चौथे पन जेहि अजसु न होई, तुम सम सुवन सुकृत जेहि दीन्हे, उचित नता सुनिरादरु कीन्हे। मैं तुम्हारी बलिहारी जाती हूँ, तुम पिता को समझाकर वही बात कहो जिससे चौथे पन में बुढ़ापे में इनका अपयश ना हो। जिस पुण्य ने इनको तुम जैसे पुत्र दिए हैं उसका निरादर करना उचित नहीं। लागहि कुमुख बचन शुभ कैसे, मगह गया दिक तीरथ जैसे, राम ही मातु बचन सब भाए, जिम सुरसरी गत सलिल सुहाए। कैकेयी के बुरे मुख में ये शुभ वचन कैसे लगते हैं, जैसे मगध देश में गया आदि तीर्थ। श्री रामचंद्र जी को माता कैकेयी के सब वचन ऐसे अच्छे लगे जैसे गंगा जी में जाकर अच्छे बुरे सभी प्रकार के जल शुभ सुंदर हो जाते हैं। गई मूर्छा राम ही सुमिरी,
नृप फिर करवट लीन, सचिव राम आगमन कही, विनय समय समकीन। इतने में राजा की मूर्छा दूर हुई। उन्होंने राम का स्मरण करके राम राम कहकर फिर करवट ली। मंत्री ने श्री रामचंद्र जी का आना कहकर समयानुकूल विनती की। अब निपकनि राम पगुधारे, धरि धीरज तव नयन उघारे, सचिव संभारी राहु बैठारे, चरण परत नृप राम निहारे। जब राजा ने सुना कि श्री रामचंद्र जी पधारे हैं तो उन्होंने धीरज धर के नेत्र खोले। मंत्री ने संभाल कर राजा को बैठाया। राजा ने श्री रामचंद्र जी को अपने चरणों में पड़ते प्रणाम करते देखा। लिए स्नेह बिकल उरलाई, गए मनि मनहु फनिक फिर पाई, राम ही चितई रहे नर नाहु, चला बिलोचन बारी प्रवाहु। स्नेह से बिकल राजा ने राम जी को हृदय से लगा लिया, मानो सांप ने अपनी खोई हुई मणि फिर से पाली हो। राजा दशरथ जी श्री राम जी को देखते ही रह गए। उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बह चली। शोक बेबस कछु कहे न पारा, हृदय लगावत बारहि बारा, विधि मनाओ राउ मन माही, देहि रघुनाथ न कानन जाहि। शोक के विशेष वश होने के कारण राजा कुछ कह नहीं सकते। वे बार बार श्री रामचंद्र जी को हृदय से लगाते हैं और मन में ब्रह्मा जी को मनाते हैं कि जिससे श्री रघुनाथ जी वन को ना जाएं। सुमेर महेश ही कहई निहोरी, बिनती सुनहु सदा शिव मोरी, आशुतोष तुम औढ़र दानी, आरती हरहु दीन जनु जानी। फिर महादेव जी का स्मरण करके उनसे निहोरा करते हुए कहते हैं, हे सदाशिव, आप मेरी विनती सुनिए। आप आशुतोष हैं, शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं और औढ़र दानी, मुँह मांगा दे डालने वाले हैं। अतः मुझे अपना दीन सेवक जानकर मेरे दुख को दूर कीजिए। तुम प्रेरक सबके हृदय, सुमति राम ही देहु, बचन मोर तजी रहहि घर, परिहरि शीलु सनेहु। आप प्रेरक रूप से सबके हृदय में हैं। आप श्री रामचंद्र जी को ऐसी बुद्धि दीजिए जिससे वे मेरे वचन को त्याग कर और शील स्नेह को छोड़कर घर ही में रह जाएं। अजसु हो जग सुजसु न साऊ, नरक परों बरु सुरपुर जाऊ, सब दुख दुसह सहावहु मोही, लोचन ओट राम जन होही। जगत में चाहे अपयश हो और सुयश नष्ट हो जाए, चाहे नया पाप होने से मैं नरक में गिरूं अथवा स्वर्ग चला जाऊं, पूर्व पुण्यों के फल स्वरूप मिलने वाला चाहे स्वर्ग मुझे ना मिले और भी सब प्रकार के दुसह दुख आप मुझसे सहन करा लें, पर श्री रामचंद्र जी मेरी आँखों की ओट ना हो। अस मन गुनै राव नहीं बोला, पीपर पात सरिस मनु डोला, रघुपति पितहि प्रेम बस जानी, पुन कछु कही मातु अनुमानी। राजा मन ही मन इस प्रकार विचार कर रहे हैं, बोलते नहीं। उनका मन पीपल के पत्ते की तरह डोल रहा है। श्री रघुनाथ जी ने पिता को प्रेम के वश जानकर और यह अनुमान करके कि माता फिर कुछ कहेगी तो पिताजी को दुख होगा,
देश काल अवसर अनुसारी, बोले बचन विनीत बिचारी। तात कहूँ कछु करऊँ ढिठाई, अनुचित क्षमव जानि लरकाई। देश काल और अवसर के अनुकूल विचार कर विनीत वचन कहे, हे तात, मैं कुछ कहता हूँ यह ढिठाई करता हूँ, इस अनौचित्य को मेरी बाल्यावस्था समझकर क्षमा कीजिएगा। अति लघु बात लागे दुख पावा, काहू न मोहि कही प्रथम जनावा। देख गोसाई पूछिऊ माता, सुनि प्रसंगो भय शीतल गाता। इस अत्यंत तुच्छ बात के लिए आपने इतना दुख पाया, मुझे किसी ने पहले कहकर यह बात नहीं जनाई। स्वामी, आपको इस दशा में देखकर मैंने माता से पूछा, उनसे सारा प्रसंग सुनकर मेरे सब अंग शीतल हो गए, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। मंगल समय स्नेह बस, सोच परिहरिय तात। आयसु दे हरषिये, कही पुल के प्रभु गात। हे पिताजी, इस मंगल के समय स्नेह बस होकर सोच करना छोड़ दीजिए और हृदय में प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा दीजिए। यह कहते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी सर्वांग पुलकित हो गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 45वें दोहे तक आज हो गया है। अयोध्या कांड। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये, तेन त्वदंघ्रि कमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीम्।